नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं मैं रुमाना इसार खान। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मौसम में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तीनों राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कमर कसकर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बन्ना कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने जीत का सेहरा बन्ना कुमारी जी के सिर बांधा था। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुलेख अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के लिए यहाँ मुश्किल होने वाली है। अभी तक जो बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होती थी, आम आदमी पार्टी ने आकर उसे त्रिकोणीय बना दिया है। और साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रेखा गुप्ता जी। बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव ने आपने यहाँ पर बड़ा उलटफेर करके दिखाया। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शालीमार बाग की जनता। तालियां जोरदार यहाँ पर जरा जनता की तरफ से हो रही है अपने नेताओं के लिए और साथ ही साथ अपने लिए भी, क्योंकि अब ये जनता आपके सामने है, नेता इनके सामने है और कुछ ही देर में शुरू होंगे जनता के अपने नेताओं के लिए सवाल। लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत और दिल्ली की सियासत में शालीमार बाग की अहमियत पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। शालीमार बाग सीट पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। 3 बार से बीजेपी के विधायक रविंद्र बंसल को हराकर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी जीती थी। इस बार वंदना फिर से मैदान में है और बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं तय किए हैं। हमने 5 महीने के अंदर जो काम किया है उसके आधार पे लोग हमें वोट देंगे। एरिया में बहुत सारे ऐसे काम थे जो 25 साल से उनको अनदेखी किया गया, तो उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वो हमें वोट देंगे। शालीमार बाग के 1.5 लाख वोटरों में पंजाबी, वैश्य, यादव और पूर्वांचल के लोग हैं। इस सीट में शहरी इलाका भी है, गांव भी है और झुग्गी भी। शालीमार बाग में बिजली पानी के अलावा ग्रामीण इलाकों में सीवर की समस्या है। दिल्ली में इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और फरवरी मध्य में चुनाव हो सकते हैं। शालीमार बाग के मुद्दे भी आपने देख लिए। बन्ना जी, जनता ने यहाँ आपको सिराखों पे बैठाया और आम आदमी पार्टी बीच मझधार में छोड़ के चली गई। जनता बीच मझधार में नहीं छोड़ के गई। जनता से हमने जो वादा किया था उस वादे पे हम खड़े उतरे। हम कुर्सी भोगने नहीं गए थे, हम जनता के लिए काम करने गए थे और जन लोकपाल बिल के मुद्दे पे हमने सरकार बनाई थी। नहीं, लेकिन गलती तो हुई ना। बाद में अरविंद केजरीवाल तक ने माफी मांगी कि हाँ गलती हो गई। एक गलती हुई थी जो हम लोगों ने जनता से पूछा नहीं था। जब सरकार छोड़ा था तब हमने जनता से पूछा नहीं था। एक गलती हमसे हुई थी। तो इस बार जनता कैसे विश्वास करे आप पर? इस बार जनता 49 दिन के कामों पे विश्वास करेगी। 49 दिन के काम जो हमने किए थे उस पे विश्वास करेगी और 49 दिन के काम को जनता 5 साल देखना चाहती है, इसलिए 49 दिन के कामों को देखते हुए 5 साल के लिए मौका देगी। पूरी दिल्ली की जनता मन बना रखी है। ठीक है जी। तो बन्ना जी तो कह रही है कि दिल्ली की जनता क्या यहाँ पर इस सीट पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार जो है उसके हिसाब से फैसला होगा। वैसे भी सीट बीजेपी का गढ़ रही है, तो कांग्रेस यहाँ क्या करे? मैडम, कांग्रेस तो पहले भी 15 साल दिल्ली में राज कर चुकी है और आने वाले भी कांग्रेस का राज है। वंदना कुमारी जी जो कह रही हैं, केजरीवाल जी का सभी को पता है, उसका रूप भी मालूम है केजरीवाल जी का। आज की डेट में चंदा इकट्ठा करने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। 10,000 की कॉफी पी लो, 20,000 का खाना खा लो, जहाँ देखो पूरे हिंदुस्तान में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका नहीं तो कांग्रेस क्या अरविंद केजरीवाल की कमियां गिनाकर जनता के बीच में जाएगी? मैडम, हिंदुस्तान के आज दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर आज शीला दीक्षित जी ने जो काम कराए हैं, आप मुझे 5 साल बीजेपी की सरकार रही थी 93 में, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। आज मुझे बताइए, आज 1 साल हो गया, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। जो 280 रुपए का बिल आता था आज वो 400 रुपए का बिल आता। ठीक है, चलिए बीजेपी की तरफ से रेखा जी हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी, सुना आपने, कांग्रेस कह रही है जब बीजेपी की सरकार थी तब यहाँ मुख्यमंत्री बदलते रहते थे। आम आदमी पार्टी आई 49 दिन में, वो यहाँ दिल्ली की सरकार छोड़कर भाग गई। मतलब कांग्रेस यहाँ पर बेहतर विकल्प है और कोई नहीं चला सकता दिल्ली। देखिए, ये तो इनकी अपनी सोच है। जनता ने जो तय करना था वो कर चुकी है। ना झाड़ू ना हाथ, इस बार मोदी जी का साथ वो तय कर चुकी है। ये बात आप जनता से पूछ सकते हैं, युवाओं से पूछ सकते हैं। जो पढ़ा लिखा युवा पिछली बार आपकी ओर दौड़ा था विश्वास के साथ कि वो दिल्ली को चलाएंगे, पर दिल्ली की जो दुर्गत आप पार्टी के शासनकाल में हुई, वो 49 दिन कहते हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। महत्वाकांक्षी पार्टी है और महत्वाकांक्षी नेता है।
अपने स्वार्थ के लिए यहाँ से वहाँ पूरी राजधानी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। महत्वाकांक्षा ले डूबी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के चक्कर में। महत्वाकांक्षा होती तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के भी प्रधानमंत्री के लिए लड़ सकते थे। मोदी जी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए थे, तभी तो प्रधानमंत्री के लिए लड़े थे, तो वो भी लड़ सकते थे। ऐसा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना ही महत्वाकांक्षा के लिए जरूरी नहीं था। आइए जल्दी से अब हम जनता के बीच चलते हैं और जरा जानते हैं जनता में से किसको क्या सवाल लेना है। जी सर, आपको मैडम, मैं पहले तो आम आदमी से पूछता हूँ, बीजेपी से भी सवाल है मेरा। आम आदमी से सवाल ये है कि इन्होंने तो एक ही बात से छुटकारा कर लिया कि हमारे से गलती हो गई, लेकिन कितने हजार करोड़ का खर्चा हमारी दिल्ली के ऊपर है, उसकी किसकी बीजेपी अगर मान लो कहती है कि कांग्रेस के ऊपर इन्होंने एलिगेशन ये लगाया था काला धन मीन के करप्शन, ये दावा कर सकते हैं कि हम करप्शन नहीं करते। किसी और का सवाल जी जल्दी से। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। इतने विश्वास के साथ हम लोगों ने पिछले साल प्रधानमंत्री बनाया था और अब आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाया था, अब आपको लगता है कि हम लोग उस विश्वास को वापस लेके आ सकते हैं और आपको इस बार भी हम लोग गवर्नमेंट आपके साथ बना सकते हैं? ये बहुत अहम बात यहाँ पर वंदना कुमारी जी आप सुन रही होंगी कि लोग कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करें कि हमने तो भरोसा जता दिया था पिछली बार और ये बीजेपी का गढ़ सीट, इस सीट पर आपने जीत दर्ज की, बावजूद इसके सरकार छोड़कर भाग गए। यही मुश्किल आ रही है इस वक्त चुनाव में सामना करने? नहीं, चुनाव में जनता पूरी तरह से कुछ 1-2 गलतियां हुई थी जिसके कारण जनता बीच में नाराज थी। वो कुछ ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही थी, नाराज थी। जिस तरह से अपने परिवार से लोग नाराज होते हैं उस तरह से थी, लेकिन जनता फिर पूरी विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को 5 साल का मौका देगी और 5 साल मुद्दे के आधार पे जो 49 दिन में हमने, लेकिन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं खासी नाराजगी लोगों में, और नाराजगी बीजेपी से भी कि जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा था तब तो काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन का आंकड़ा कितना है ये भी नहीं पता। ये काले धन की बात जो हो रही है पूरे देश में वो हमारी ही शुरू की हुई थी और हम ही इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्विस बैंक के द्वारा जिस प्रकार से अकाउंट को ट्रेस करने का काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हो रहा है और मोदी जी अपने हर वादे पे, हर इरादे पे अटल हैं। इनकी तरह नहीं है कि कह दिया काम ऐसा कर दिया और कह दिया गलती हो गई। अरे आप किसी का खून कर देंगे, गलती मानी जाएगी क्या? पूरी दिल्ली की जनता के विश्वास का खून आम पार्टी ने किया है, जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि गलती हो गई माफ कर दीजिए, लेकिन बाकी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये तो बहुत अच्छी दलील है, आप खून कर दीजिए और फिर कहिए कि माफी हो गई, माफ कर दीजिए। वैसे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुलेख जी यहाँ पर मौजूद है। सुलेख जी, कांग्रेस के लिए तो बड़ी मुश्किल, अभी तक तो आमने सामने की टक्कर हो रही थी, अब ये त्रिकोणीय मुकाबला, इस बार तो खारिज भी नहीं कर पा रहे आप लोग आम आदमी पार्टी को। मैडम, ये कहने को त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी जैसी आई थी ये इस बार ऐसी जाने वाली है। और जो बीजेपी दावे करती है, जो काले धन की बात करती है, मैं कहता हूँ जो 15 लाख रुपए देने के वादे कर रहे थे मोदी जी, हर आदमी को 15 लाख मिलेगा, मैं कहता हूँ 15,000 ही दे दें कम से कम। 15 लाख नहीं तो 15,000 हर आदमी के अकाउंट में डाल रही है। तो बड़े बड़े वादे, लेकिन यहाँ की आम जनता उसके कुछ मुद्दे भी है वो भी पूछते हैं जी आराम। मोदी जी ने आते ही अनऑथराइज्ड कॉलोनियां पास कर दी, कांग्रेस की सरकार पास 50 साल रही, वो ये काम क्यों नहीं कर पाई? मैम, पिछला इलेक्शन इन्होंने 10 करोड़ रुपए में लड़ा था, अब के बाद 300 करोड़ रुपया, 290 करोड़ रुपया कहाँ से लेके आए और वो काला धन कहाँ से इनके पास आया? 290 करोड़, 10 करोड़ से 200। मैम, आम आदमी पार्टी से लास्ट इलेक्शन केजरीवाल ने बोला था 10 करोड़ में लड़ रहे हैं, अब का 300 करोड़ रुपए, जिसमें 10 करोड़ 100 करोड़ में सिर्फ होल्डिंग का इनका, वो पैसा कहाँ से आया इनके पास? चलिए, आम आदमी पार्टी से हम जवाब लेंगे, सवाल कुछ और लेते हैं। मैडम, वाजपेयी जी ने भी 13 दिन की सरकार चला के सरकार छोड़ी थी, क्या उनको ये भगोड़ा कहा जाएगा क्या? आज बीजेपी इस बात को क्यों भूल रही है? आज बीजेपी से हम जवाब लेंगे इस बात का। जल्दी से आम आदमी, हमारा ये सवाल है कि इनके पास मोदी के अलावा भी कोई विकल्प है क्या? एमएलए का इलेक्शन भी वही लड़ेंगे, एमपी का भी वही लड़ेंगे, काउंसिलर का भी वही लड़ेंगे क्या? और कोई विकल्प नहीं है क्या? रेखा जी जवाब देना चाह रही है। रेखा जी, ये मोदी का चेहरा किस किस चुनाव में, किस किस राज्य में अब सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ मोदी आगे रहेंगे, थक नहीं जाएंगे। अरे ये कांग्रेस वाले सालों से गांधी गांधी कह के थक गए। आज तक गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी है मेरा बाप, राहुल गांधी, ऐसी ऐसी बातें करके इन्होंने 60 साल निकाल दिए। आज विकास पुरुष के रूप में यदि नरेंद्र मोदी देश के सामने है, जनता के सामने आदर्श पुरुष के रूप में है, विकास पुरुष के रूप में है, तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको इस प्रकार की दिक्कत सहने की आदत नहीं थी। इस बार सक्षम विकल्प सामने देख करके इनकी जुबानें बंद है और ये अपने ही बातों को तर्क मिला रहे हैं। चलिए जल्दी से आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। हम आपके लिए भी सवाल था यहाँ पर कि आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहाँ रहे हैं। और एक सवाल मेरा भी कि पिछली बार वो जो 49 दिन की सरकार थी वो तो लोकपाल के मुद्दे पर छोड़ी ना आप लोगों ने। अब बैनर पोस्टर जितने दिल्ली में लगे सब में बिजली के बिल आधे करना, पानी माफ कर देना, लेकिन लोकपाल तो है ही नहीं कहीं। लोकपाल कहाँ गायब हो गया? जब जनता ने कहा था बीच में लोगों के पास जो कि पानी बिजली के मुद्दे पे जो जनता अभी सबसे ज्यादा परेशान है और कहीं भी थी, आप पानी बिजली बहुत अच्छा किए थे, पानी हमारे माफ हुए थे, बिजली के बिल आधे हुए थे और महंगाई कम हुए थे, भ्रष्टाचार कम हुए थे, इसलिए जनता के बीच में उसके लिए जाएंगे। लेकिन अब आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे वही चुन रहे हैं जो आपको लग रहा है कि वोट दिलाएंगे। पूरी बात कहने का मौका दीजिए। होर्डिंग की बात कही जा रही है, इनके पास पूरा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनके पास पूरा तंत्र है, ये इसकी इंक्वायरी करा ले जो कहाँ से पैसा आते हैं, इनके पास तो सारे तंत्र हैं, कराए नहीं इंक्वायरी। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे पानी और बिजली फिलहाल बन गए, तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी राज्य में ही भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा मुद्दा था, अब जब से बीजेपी केंद्र में आ गई है भ्रष्टाचार का मुद्दा ही खत्म हो गया? मैडम, भ्रष्टाचार आज भी है, ऐसा नहीं है। जब से आप बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी के शासन में जब उठा के देख लिए, जो आज की डेट में 835 कॉलोनियों की जो बात कर रहे हैं पास करने की, जो बीजेपी कह रही है, वो ऑलरेडी शीला दीक्षित जी अपने तंत्र में पास करके जा चुकी है। ये बीजेपी, लेकिन सब कुछ कागजों पर ना, सब कुछ कागजों पर। एक बार इन्होंने कागजों पर कर दिया, अब आपकी तरफ से 895 कॉलोनियां कागजों पर पास करी जा रही है। ये आपका कहना है कि कागजों पे। आज तक लोकसभा में इस प्रकार का बिल, वो 1900 कॉलोनियां जिनमें 60 लाख लोग रहते हैं, उनके दिल से जाके पूछिए, कागजों पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये कागजों की सच्चाई तब ध्यान में आएगी जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लोकसभा में मोदी सरकार ने 1900 कॉलोनियों के 60 लाख लोगों को जो लाभ दिया है और जनधन योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शुरू करके गरीब आदमी के लिए मेक इन इंडिया। ठीक है, मतलब मोदी सरकार, केंद्र में जो मोदी सरकार है वो आम आदमी की मददगार सरकार, और उसी का ये नतीजा जिसका फायदा दिल्ली में बीजेपी को मिलेगा। आ जाइए जल्दी से अपना सवाल पूछिए। ये जो पानी की बात कर रही है वंदना कुमारी जी, इनसे ये पूछिए कि इनका जब शासन आया था, इन्होंने अपना जो बंदा बिठा रखा है पानी के बिल के लिए, वो अब जो बिल आ रहे हैं वो 40-40 लाख, 4-4 लाख लोगों पे कर रहे हैं, उनके लिए किसकी जिम्मेदारी है? और कुछ जल्दी से सवाल हम लेंगे, इस तरफ आएंगे हम। मैडम, मेरा क्वेश्चन है, बार बार माफिया मांग रहे हैं, अगली बार अगर इन्होंने फिर गलती करी फिर माफी मांगेंगे, इनको मौका क्यों दिया जाए आम आदमी पार्टी को? मैडम जी, हमारी जो आपकी सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर, जनता ने सवाल पूछे, छत पर क्यों चढ़ गए थे? वो छत पर चढ़ के कहते हैं कि हमारा कोई हम समाधान। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं जरा जल्दी से आम आदमी पार्टी के पास, जवाब लेते हैं। पिछली बार जब भी कोई सवाल पूछा जाता था अरविंद केजरीवाल से, तो धरने पर वो बैठ जाया करते थे जनता की मांग की तरह, अपने आप को आम आदमी से अलग करके देख ही नहीं पा रहे थे। इस बार क्यों? जब तक हम जनता नहीं बनेंगे तब तक हम नेता नहीं बन सकते हैं। हमें सिर्फ नेता बन के सरकार नहीं चलानी है, जनता के अनुभव, जनता के बीच में रह के उसके अनुभव को जानना है। वो 26 जनवरी का ही मौका था जब कानून व्यवस्था दिल्ली की मखौल बनाकर रख दिया था आम आदमी पार्टी ने। साथ अत्याचार होगा, जब महिलाओं के साथ मखौल उड़ाया जाएगा, तब आम आदमी पार्टी सड़क पे बैठेगी। और जो जिस कानून के लिए आज भी जो कानून के लिए मांग है, महिलाओं के लिए, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रही है। तो दूसरी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, एक मोदी मुद्दा है हमारे पास। मोदी सिर्फ मोदी मुद्दा है आपके पास। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हो ये रहा है कि क्योंकि बीजेपी डर गई है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि इस बार वो सत्ता में नहीं आने वाली दिल्ली में, इसीलिए तुगलकाबाद में बाकायदा हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आरोप लगाया बीजेपी पर। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप पार्टी के सभी प्रत्याशियों से, जब पिछली बार ये विधानसभा लड़े थे, इनके 70 प्रत्याशियों में से किसको, प्रत्याशी को, ये वंदना कुमारी जी को कौन जानता था? अरविंद केजरीवाल का नाम लेके, अन्ना हजारे का नाम ले लेके चुनाव लड़े हैं। आज मोदी जी से डरते हैं ये मोदी से। खुद केजरीवाल ये कहता है, उनकी वेबसाइट देख लो, उनका फेसबुक देख लो कि मोदी जी को आपने चुन लिया, दिल्ली में मुझे मौका दो।
मैम लेकिन हिंसक राजनीति की जो बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि ये हिंसा कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इनके कहने से सारी चीजें होती है। ये तो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ पलट के चले जाते हैं। इनकी बातों को अगर दिल्ली मान ले तो दिल्ली के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। वंदना जी, बेबुनियाद आरोप आप लगा रही है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही है? क्योंकि लड़ाई तो सीधे सीधे अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं दिख रहा। ये मैडम पब्लिक बताएगी इस बारी चुनाव में, और 15 साल पब्लिक ने बताया है बीजेपी को भी, और हम तो अभी आई है मैडम। केजरीवाल जी का धरना देने का सिर्फ कोई काम ही नहीं है, आप पब्लिक को देख रहे हैं। इनके पहले 2013 विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव, और ग्राफ नीचे गिरा, कहीं और आगे ना गिर जाए ग्राफ आपका। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। बेबुनियाद आरोप अभी एक एक से पूछ लीजिए। एमसीडी में भ्रष्टाचार करते करते आज जो हिंसक राजनीति की बात कही गई, तुगलकाबाद में जो हिंसा हुई, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बीजेपी का काम रहा है, भाजपा का काम रहा है। फूट डालो राज करो, वो फूट डालो राज करो के मुद्दे पे काम करती है। तुगलकाबाद में ये हिंसा फैलाने का काम बीजेपी ने किया है, और सभी जगह जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जो एमसीडी में बीजेपी है, तो एमसीडी में बीजेपी जब थी तो उसने क्या किया, मैं इस पर जवाब दूंगी। थोड़ा पीछे, एक सेकंड, कुछ नहीं है। चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो चुके हैं। बीजेपी, ये कांग्रेस वाले और झाड़ू वाले चोर मुसेरे भाई हैं, देश को लूटने पे लगे हुए हैं। कांग्रेस, एक सेकंड, आप लोग अपनी जगह पर चले जाइए। हम लोग आपसे आ रहे हैं आपके पास, आराम से साफ करेंगे जी। दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने का प्लान आदरणीय मोदी जी का है। जो काम शीला दीक्षित 15 सालों में करोड़ों रुपए खर्च के यमुना साफ नहीं करवा सकी, वो यमुना साफ हो। दिल्ली पे एक सुंदर विकसित क्षेत्र बनाया जाए, रोजगार के साधनों, नए कॉलेज, नए स्कूल, नए अस्पताल, ये सारी योजनाएं दिल्ली के लिए यहाँ पे केंद्र में मोदी जी की सरकार कर रही है। खुद अरुण जेटली जी ने अपने बजट में, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, शीला दीक्षित ने 15 साल के राज में कुछ नहीं कहा, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। मैडम, अगर शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया 15 साल के अंदर, आपको सारे एडिटर रोड देख रहे हैं आप, जो सिग्नल फ्री किए जा रहे हैं, आजादपुर का अंडरपास, प्रेम बाटी पुल का अंडरपास, कपिल सिब्बल जी ने जो काम किए हैं शालीमार विधानसभा के अंदर, जितने भी यहाँ के पार्क, जितने भी रोडे हैं, जितनी भी स्ट्रीट लाइटें आप देख रहे हैं शालीमार बाग, यहाँ के एमएलए। लेकिन यहाँ पर जो एमसीडी का था, उससे भी आपने अडॉप्ट कर ली रोड्स भी, और उसके लिए फिर बजट आप लोग देने लगे। अब आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव जीत कर आएगी तो फिर आपके लिए प्लान क्या है? हमारे लिए प्लान बहुत अच्छा है। जो काम हमने 5 महीने में किया, पीछे 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो 5 महीने में जितना काम हुआ है, वो पीछे 25 साल में किसी ने नहीं किया है। वो 5 महीने का काम हमारा है। जो आगे भी जो बचे काम है, हम सारा करके दिखाएंगे। रहेंगे पूरा 49 दिन तक राज करने के बाद धोखा देकर चले गए थे। जनता में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमें बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आज उनका स्पेशल पे इतना ही। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।